झूम के तड़प के बोलो, जमी पे सिफ्ते हक का कमाल देखा है, फलक पे जज्बे उल्फत का हाल देखा है। जमी पे सिफ्ते हक का कमाल देखा है, फलक पे जज्बे उल्फत का हाल देखा है। सितारों आओ तुम्हें रख लूं अपनी आंखों में, सितारों आओ तुम्हें रख लूं अपनी आंखों में। तूने मेरे मीरा दादा का कमाल देखा है, तूने मेरे मीरा दादा का जमाल देखा है। और हजरत के आने से पहले ये हजरत के हवाले शेर पेश कर रहा हूं कि निस्बतों का ताज रखते हैं, निस्बतों का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। बोलो, निस्बतों का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो यजीदों से हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, खौफ क्या हो यजीदों से हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और हजरत अल्लामा मौलाना हसनैन वारसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, और उनके आने से पहले आप ऐसा नारा लगाओ कि ये एहसास हो कि हम सेमरी के सरजमीन पर नहीं बल्कि गुंबदे खजरा के छांव में बैठे हैं, गौसे आजम की जियारत कर रहे हैं। और आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत के छांव में कीजिए, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारा लगाई, नारे तकबीर। नहीं तो ये शेर कहूंगा कि खामोशियों का आपका बीमार देखकर अफसोस हो रहा है आपका मेयार देखकर, खामोशियों का आपका बीमार देखकर अफसोस हो रहा है आपका मेयार देखकर। शायद की गिर गई हो मुसीबत की बिजलियां, लगता है हमको आपकी रफ्तार देखकर। ऐसा रफ्तार बनाओ जो अबू बकर सिद्दीक ने बनाया था, ऐसा रफ्तार बनाओ जो उमर फारूक ने बनाया था। तो हज़रात नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद आप तमामी हजरात को दो अजीम लबो लहजों के मालिकों से मुलाकात करनी है। एक आपके शहर सुल्तानपुर का वो नायाब लबो लहजा जिसे दुनियाए सुन्नियत जनाब निज़ाम शाकिरी के नाम से जानती है, और दूसरी शख्सियत जिसके लिए आपने बहुत तगोदो की है, मेहनत की है, जिद्दोजहद की है, जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी साहब आपकी समातों के हवाले होंगे। और इंशाअल्लाह भरपूर मोहब्बतों से आपको मुलाहिज़ा करना है, चूँकि ये हमारे मेहमान हैं और इन्हें लगे कि सेमरी में सुनने वाले लोग किस तरह सुनते हैं। चूँकि मैं तो आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, बारहा आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल होता है, लेकिन अब ये मेहमान हैं तो इन्हें इस तौर पर आपको समात करना है। मैं चाहता हूँ कि जो हजरात बिल्कुल कुर्सी पे पीछे बैठे हुए हैं, बड़ा अजीब सा पंडाल का नक्शा लग रहा है, अगर थोड़ा सा कुछ लोग उठ करके जो बीच में जगह हैं या थोड़ा सा कुछ आगे आ जाते तो ज़रा बेहतर रहता। बीच का पंडाल खाली है, किनारे आप लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बीच में आकर के बैठ जाते तो एक सुनने सुनाने का माहौल पैदा होता। मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा आप लोगों को, एक ऐलान कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे ही कर लें अपनी कुर्सियाँ, थोड़ा थोड़ा आगे कर लें। बहुत दूर बैठेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा इतने करीब बैठें कि कम से कम जुड़े हुए महसूस हों। हज़रात मोहतरम, इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ,
बेहतर और ज़रूरी ये है कि अपनी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहनशाह ज़ीवक़ार नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गम गुसार सैयद अबरार व अख़ियार हुज़ूर आका मदनी मक्की वो नबी कि जिनकी शान ये है साहिबुत ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, नबी की बारगाह का फैज़ दाफ़िल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मर्द वल अलम, नबी का नामे नामी इसमें गिरामी इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूअन मशफ़ून मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम, नबी की सियादत सय्यदुल अरब वल अजम, नबी का जिस्म अतहर जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम, नबी का चेहरा शम्शुद दुहा बद्रुद दुजा सदरुल वला कहफ़िल वरा नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम, नबी के शमाइल जमील श्यम, नबी की शफ़ाअत शफ़ील उमम, नबी की जूदो सखा साहिबुल जूद वल करम, नबी की इस्मत वल्लाहु आसिमुहु, नबी का खादिम व जिब्रील खादिमुहु, नबी की सवारी वल बुराक मरकबहु, नबी का सफर वल मेराज सफर हो, नबी की अकामत व सिदरतुल मुंतहा मकाम हो, मंजिल काबा कौसैन मतलूब हो वल मतलूब मक़सूद हो, नबी के अलकाब सय्यदुल मुरसलीना खातमुन नबीना शफीउल मुज़निबीना अनीसुल गरीबीना रहमतल लिल आलमीना राहतिल आशिकीना मुरादिल मुश्ताकीना शम्सिल आरिफीना सिराजुस सालिकीना मिस्बाहुल मुक़र्रबीना मुहिब्बुल फ़ुक़राई वल ग़ुरबाइल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद दारैन साहिबे काबा व कौसैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबुल क़ासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह वो मुस्तफ़ा कि जिनकी बारगाह में जब शेख शादी शिराज़ी ने कलम उठाए तो कहा बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजाए जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, इतना कहा कलम रुक गया, कह तो दिया बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजाए जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, कलम आगे नहीं बढ़ रहा है। या रसूल अल्लाह आपकी शायान अल्फाज कहाँ से लाऊं, या रसूल अल्लाह आपकी शायान कलिमात कहाँ से लाऊं, या रसूल अल्लाह आपकी शायान रदीफ़ो काफिया कहाँ से लाऊं, या रसूल अल्लाह आपकी शायान अल्फाज कहाँ से लाऊं। रात ख्वाब में सोते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार होता है, रहमत दो आलम का दीदार होता है, शफी उम्मत का दीदार होता है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का दीदार होता है। कहते हैं सादी जब तूने कह दिया है बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजाए जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, आगे क्यों नहीं लिखता। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी शान के अल्फाज ही नहीं मिलते, कलम आजिज है, फिक्र आजिज है, तखय्युल आजिज है, मिजाज आजिज है, मेरी तवानाई आजिज है, कुव्वत आजिज है, तदब्बुर आजिज है, तफक्कुर आजिज है, हर तरफ इज्ज़ ही इज्ज़ है। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। मुस्तफ़ा ने यदुल्लाह वाले गोरे गोरे हाथ हज़रत शेख शादी शिराज़ी के सर पे रखे। नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस हज़रत सैयद मीरा हुसैन शाह, नारे तकबीर नारे रिसालत। ऐ सादी जब कह दिया बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजाए जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, आगे क्यों नहीं लिखता, आगे क्यों नहीं लिखता। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपकी शान के मुताबिक अल्फाज नहीं है। मुस्तफ़ा ने कहा अरे मेरे प्यारे सादी जब तूने कह दिया बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजाए जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, तो कहता क्यों नहीं सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। और अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इस सरजमीन पर सरकार बेदम वारसी ने कलम उठाए तो कहा क्या पूछते हो, गर्मी बाजारे मुस्तफ़ा खुद बिक रहे हैं आके खरीदारे मुस्तफ़ा, फैला हुआ है चारों तरफ दामने निगाह और लुट रही है दौलते दीदारे मुस्तफ़ा, बेदम न आऊं जाके दयारे रसूल से, तुरबत हो ज़ेरे साये दीवारे मुस्तफ़ा, तुरबत हो ज़ेरे साये दीवारे मुस्तफ़ा। नबी और आले नबी की बारगाह में पूरा मजमा झूम कर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हेलो
एक मरतबा और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम अम्बिल बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी खूबसूरत महफिल आपने सजाई है मीरा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी काविशों को, आपकी कोशिशों को, अहले समरी की इस कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए, सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करता हूँ कि ये अलग बात है कि दूर खड़े रहते हैं। मजमा जुड़ जाए मेरे साथ, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि दूर खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि दूर खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से, ऐसे मीरा से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे मीरा से, ऐसे मीरा से मिलता है हमारा शजरा। अरे जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, ऐसे मीरा से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे मीरा से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे दाता से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे मौला से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे आका से मिलता है हमारा शजरा। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और सिमरी वालों, तुम्हारी मोहब्बतों पे मैं निसार, तुम्हारी मोहब्बतों पे मैं कुर्बान। सब अहले सिमरी की तरफ से ये शेर पहुंचा रहा हूं कि शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। वाह वाह सुभान अल्लाह। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। या मीरा शाह, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। अरे औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। ऐ मेरे मीरा शाह, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत मीरा हुसैन शाह, नारे हैदरी। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान ऐ मीरा शाह तेरी चौखट से मिला है। अल्लाह का इरफान तेरी चौखट से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। अरे मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वाह वाह सुभान अल्लाह। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो खुल जाती हैं जंजीरें। और न तख्तो ताज न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आप लोग आए हैं किसी दुनियादार के नाम पर नहीं आए हैं, किसी नेता की रैली में नहीं आए हैं, किसी दुनियादार के बुलाने पर नहीं आए हैं, बल्कि मीरा शाह के दरबार में महफिले अहमद मुख्तार में आए हैं, महफिले रहमत परवरदिगार में आए हैं। और आपको बताऊं, ये महफिल वो महफिल है। अच्छा, मीरा शाह क्या है और आपकी जात क्या है? मीरा शाह क्या है और आपकी जात क्या है? एक हदीस पढ़ूंगा जो हदीस मुत्तफक अलैह हदीस है, यानी असफ़ुल कुतुब बादा किताबिल्लाहि ताला, बुखारी शरीफ। अल्लाह की किताब कुरान के बाद जो किताब सबसे ज़्यादा मोतबर है, ट्रस्टेड है, लायक एतबार है, भरोसेमंद है, जिस पर बिलीव किया जाता है, उस किताब का नाम बुखारी शरीफ है। और उसी के साथ साथ दूसरी किताब मुस्लिम शरीफ है। यह रिवायत बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। जो लोग औलिया का इनकार करते हैं वो सुन लें। पहले ठेठ जबान में एक मिसाल दे दूं, फिर इल्मी गुफ्तगू का आगाज करता हूं।
आज कुछ लोग वलियों का इनकार करते हैं, वलियों को नहीं मानते हैं और कहते हैं ये क्या तुम लोग फालतू का ड्रामा लगा करके रखे हो वलियों की चौखट पर। अच्छा, हमारा सुन्नी इतना सीधा साधा होता है कि जरा सा कोई शक की सुई घुमाए अपने आप में घबराने लगता है। हाँ सही तो कह रहा है, ठीक है कह रहा है। अरे नादान, ये तुम्हें वलियों की चौखट से दूर नहीं कर रहा, ये तुझे रसूलुल्लाह की चौखट से दूर कर रहा है। इसलिए कि वलियों की चौखट ये जोड़ती है मुस्तफा की चौखट से, औलिया की चौखट जोड़ती है मुस्तफा की चौखट से। एक बात बताओ, मस्जिद सब लोग जाते हैं ना? अरे बोलो भाई। और नहीं जाते हूं तो हफ्ता में एक दिन जुम्मा के दिन तो जरूर जाते हूं। तो ये बताइए कि जब आप पानी लेते हैं तो टोटी से लेते हैं कि टंकी से लेते हैं? आए, टोटी से पानी यूज करते हैं, टोटी से पानी इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं टोटी में मैंने हाथ धो लिया, टोटी से वजू कर लिया, टोटी से पानी भर लिया, जा टोटी से पानी भर के ले आओ। ये मिसाल देते हैं कि नहीं देते हैं? अब बिला तशबीह तमसील, हालांकि पानी तो टंकी से ले रहे हैं लेकिन नाम टोटी का ले रहे हैं। पानी टंकी से मिल रहा है मगर ले टोटी से रहे हैं। बिला तशबीह मुस्तफ़ा ताजदारे कौनो मकां, विलायत के भी, रूहानियत के भी, इल्म के भी, जूदो सखा के भी, अखलाक व मोहब्बत के भी, तहजीब व अखलाक के भी, इंसानियत के भी, मोहब्बत के भी, रहमत के भी, शफकत के भी, अता के भी, सखा के भी पैकर है, खजाना है। और मदीने से पाइपलाइन की सप्लाई कहीं अजमेर में नजर आती है, कहीं कलियर में नजर आती है, कहीं दिल्ली में नजर आती है, कहीं देवे में नजर आती है, कहीं किछौचे में नजर आती है, कहीं बहराइच में नजर आती है और कहीं शेमरी की दरगाह मीरा शाह में नजर आती है। तो ये फैज सब फैज नबूवत है, ये फैज सब अताए रिसालत है। और बांटने वाले कहीं गरीबे नवाज है, कहीं गौसे आजम है, कहीं दाता अली हजवेरी है, कहीं निजामुद्दीन औलिया है, कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, कहीं फरीदुद्दीन गंजे शकर है, कहीं फरीदुद्दीन अत्तार है, कहीं निजामुद्दीन है, कहीं अलाउद्दीन है, कहीं नसीरुद्दीन है, कहीं वारिसे आलम है, कहीं मखदूमे सिमना है, कहीं वारिसे देवा है, कहीं मखदूमे मीना है, कहीं शेखे सारंग है। ये वलियों का दरबार, ये अताए नबूवत का सप्लाई हेडक्वार्टर है। लेते मुस्तफा से हैं, बांटते उनकी उम्मत। यस उर्से मीरा शाह में बैठने वालों, तुम क्या जानो इस मीरा का मकाम क्या है? एक मीरा वो है जो बगदाद में बैठा है, एक मीरा बगदाद में बैठा है और एक मीरा सिमरी दरगाह में बैठा है। और एक बात बताएं, लोगों ने हर तरफ से आजमाया, ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा किया कि वाकई है कि नहीं है, कि नहीं है। तो एक बात जान लो, जब तार दौड़ रहा है और उसमें करंट दौड़ रहा है तो उसको पकड़ोगे तो करंट मार देगा। अगर करंट होगा तो करंट मारेगा, नहीं होगा तो नहीं मारेगा। कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने मीरा शाह को आजमाना चाहा कि कोई ताकत सिमरी दरगाह में है भी कि नहीं है। उनकी हालत वो हुई जैसे 11,000 वोल्ट के केबल पर किसी ने हाथ रख दिया हो कि पूरी बॉडी का हर हिस्सा झनझना गया और उन्हें पता चल गया कि इस सरजमीन पर कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह का मकबूल बंदा मीरा ज़ैनब शाह जलवा बार हैं, जो यहाँ की निगरानी भी कर रहे हैं, यहाँ की देखरेख भी कर रहे हैं।
और यहाँ के लोगों की हिफाजत भी कर रहे हैं। और हदीस में है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उससे मैं अल्लाह ऐलाने जंग करता हूँ। कितना भी बड़ा तोप हो, हिटलर हो, अल्लाह से जंग कर सकता है? अरे भाई बोलो कि फारसी में तकरीर हो रही है, अल्लाह से जंग कर सकता है? नहीं कर सकता। उसकी शान ये है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि जब किसी चीज का इरादा करता है, कहता है हो जा, वो फौरन हो जाती है। और अल्लाह के वलियों से दुश्मनियां न रखो, इसलिए कि इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। हदीस पेश करने लगा हूं, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। वो क्या है? जब अल्लाह को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, जब अल्लाह को किसी बंदे से लगाव हो जाता है, जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बना लेता है, जब अल्लाह किसी बंदे को मुंतखब फरमा लेता है, फदआहु जिब्राइल, तो अल्लाह जिब्राइल को बुलाता है। और जिब्राइल को बुलाने के बाद कहता है, ऐ जिब्राइल मेरी बात को सुनो। जिब्राइल कहते हैं, बारी ताला मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, ऐ जिब्राइल सुनो, फला बंदा जो फला मकाम पर रहता है, फला बंदा जो फला जगह पर रहता है, फला बंदा जिसका फला नाम है, उसके बाप का नाम ये है, सुनो सुनो, मुझे उस बंदे से मोहब्बत हो गई है। जिब्रील कहते हैं, अल्लाह तुझे मोहब्बत हो गई है, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, जिब्रील अगर मुझे मोहब्बत हो गई है तो तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील कहते हैं, अल्लाह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जिससे तू मोहब्बत करता है, मैं उसे अजीज रखता हूँ जिसे तू अजीज रखता है, मैं उससे प्यार करता हूँ जिससे तू प्यार कर रखता है। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील एक काम कर, आसमानों में निदा दे दे, आसमानों में आवाज दे दे। कहा बारी ताला क्या आवाज दे दो? कहा आसमानों में आवाज दे दे कि मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम सब भी उससे मोहब्बत किया करो। हजरत जिब्रील आसमानों में निदा देते हैं, अब सारे आसमान के फरिश्ते उस अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत कर रहे हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐ जिब्रील अब दुनिया में चले जाओ। और दुनिया में जाने के बाद क्या करना है? दुनिया में चले जाओ और दुनिया में जाने के बाद मेरे बंदों के दिलों को मुंतखब करो। पहले स्टेज की भी तवज्जो चाहता हूँ। दुनिया में चले जाओ और जाने के बाद मेरे बंदों को तलाश करो, जिन बंदों का दिल साफ सुथरा देखो, जिन बंदों का दिल पाक और साफ देखो, जिन बंदों का दिल मुज़क्का और मुनक्का देखो, जिन बंदों का दिल ताहिर और मुतहिर देखो, उन बंदों के दिलों में मेरे इस महबूब बंदे की मोहब्बत को डालते चले जाओ, डालते चले जाओ, डालते चले जाओ। मैंने एतराज़ किया, ऐ अल्लाह तूने ये शर्त क्यों लगाई कि जिन बंदों के दिलों को पाक देखना, जिन बंदों के दिलों को साफ देखना, जिन बंदों के दिलों को ताहिर व मुतहिर देखना, जिन बंदों के दिलों को मुज़क्का व मुज़फ़्फ़ा देखना, उन बंदों के दिलों में मेरे इस महबूब बंदे की मोहब्बत को डाल देना। अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं अपने महबूब को नहीं चाहता कि इसकी मोहब्बत किसी गंदे दिल में जाए, इसलिए कि जब हम गंदे बर्तन में खाना नहीं रखते हैं, गंदे बर्तन में शरबत नहीं रखते हैं, गंदे बर्तन में दूध नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे रखने से ख़राब हो जाएगा, दूध ख़राब हो जाएगा, खाना ख़राब हो जाएगा, शरबत ख़राब हो जाएगा, तो अल्लाह अपने महबूबों की मोहब्बत गंदे दिलों में कैसे रखेगा? अल्लाह अपने महबूबों की मोहब्बत गंदे दिलों में कैसे रखेगा? तो जो दिल पाक और साफ होते हैं, अल्लाह उन्हें अपने महबूबों की मोहब्बत के लिए मुंतखब फरमा लेता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि अपने रब की तरफ लौट कर आ जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि मेरी जन्नत तेरा इस्तकबाल कर रही है, मेरी जन्नत तेरा इस्तकबाल कर रही है। किन लोगों के लिए है? जिन्होंने अपने दिल को जिक्र खुदा के लिए मुंतखब कर लिया है। और ऐ उर्से मीरा शाह में आने वालों, बहुत उर्स कर लिया तुमने, बहुत खर्च कर लिया, बड़ी मेहनतें कर ली, बड़ी मशक्क़तें कर ली, लेकिन कसम खुदा की इस उर्स का एक मकसद भी है, इस उर्स का एक मकसद भी है, आपको बुलाने का,
आपके आने का एक मकसद ये है। वो मकसद क्या है कि आपके दिल में मोहब्बत रसूल का पैगाम दाखिल किया जाए, आपके दिल में सीरत रसूल का पैगाम दाखिल किया जाए। वरना जलसों में आना, तफरीह बाजी करना, टहलना घूमना, ये काम तो सालों से आप कर रहे हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं निकल रहा है। आज आप उठा करके देखिए तो आज मस्जिदें पहले के मुकाबले में ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, लेकिन ईमान कमजोर है। आलिम उलमा ज्यादा हैं मगर ईमान कमजोर है। सदका ज़कात देने वाले ज्यादा हैं मगर ईमान कमजोर है। नमाज पढ़ने वाले ज्यादा हैं, ईमान कमजोर है। पहले हाजी मोहल्ले में एक आठ होता था, गली गली में हाजी है, फिर भी ईमान कमजोर है। सब कुछ ज्यादा है, ईमान कमजोर क्यों? मस्जिद ज्यादा, नमाजी ज्यादा, मौलवी ज्यादा, तहज्जुद गुजार ज्यादा, हाजी ज्यादा, इबादत गुजार ज्यादा, सदका खैरात करने वाले ज्यादा, सब कुछ बढ़ गया, ईमान कमजोर हो गया। जानते हो क्यों? इसलिए कि हमने अपने अमल में अखलास को ख़त्म कर दिया है, खुलूस को ख़त्म कर दिया है। एक रस्म दुनिया के पीछे हम चल रहे हैं, एक रस्म दुनिया निभा रहे हैं। हाँ, उर्स होगा, गागर होगा, चादर होगा, चादर चढ़ाई जाएगी, कव्वाली होगी, ढोल बजेगा, ताशा बजेगा, नारा लगेगा, गोला लगेगा और बस हा 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 हू करके ख़त्म कर दिया। कभी ये समझने की कोशिश की कि जिसके मज़ार पर आए हो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि तू खुदा और रसूल से जुड़ जाए। उसका मकसद ये था कि तुम खुदा और रसूल से जुड़ जाओ। एक गरीब नवाज अपना घर परिवार सब छोड़ करके आप हिंदुस्तान क्यों आए? कहा मकसद ये था कि हुजूर की उम्मत को हुजूर से जोड़ सको। गरीब नवाज का मकसद क्या था? हुजूर की उम्मत को हुजूर से जोड़ सको। ऐ मखदूम सिमनान की सल्तनत को छोड़कर यहां क्यों आ गए? कहा ताकि हुजूर की उम्मत को हुजूर से जोड़ सको। अल्लाह अकबर कबीरा। ये औलियाए इज़ाम, ये वारिसे देवा का खानदान, ये निशापुर का रहने वाला, ये हिंदुस्तान में क्यों आया? ताकि तुम्हारे दिलों को मुस्तफ़ा करीम से जोड़ा जा सके, ताकि तुम्हारे दिलों को जोड़ा जा सके और तुम्हारे अंदर अखलास पैदा किया जा सके। कसम खुदा की, इंसान कितना भी नेक अमल कर ले, जब तक उसके दिल में अखलास नहीं है, मोहब्बत नहीं, उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह की बारगाह में एक शख्स खड़ा होगा जो बड़ी नेकियां करने वाला होगा, अच्छे काम करने वाला होगा, बज़ाहिर लोग उसको नेक समझते होंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में खाली दामन लिए खड़ा होगा। लोग देखेंगे, कहेंगे ये तो बड़ा नेक था, बड़ा पारसा था, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा अच्छा आदमी था, ये खाली दामन क्यों खड़ा है? तो ऐलान होगा ये दुनिया में दिखावे के लिए लोगों को सदका व खैरात करता था, दुनिया में दिखाने के लिए सारा काम करता था, इसलिए अल्लाह ने इसे दुनिया में इसके काम का सिला दे दिया। लोग इसे सेठ साहब कहने लगे, लोग इसे जी हुजूरी करने लगे, लोग इसे धनवान समझने लगे, लोग इसे सखी समझने लगे, लोग इसे गनी समझने लगे, लोग इसे मालदार समझने लगे, लोग इसे सलाम करने लगे, लोग इसके कपड़े को देखकर मुतासिर होने लगे, इसकी गाड़ी को देखकर झुकने लगे, इसके बैंक बैलेंस को देख करके मुतासिर होने लगे, इसके बंगले को देख करके इससे डरने लगे। तो जो दुनिया में ये चाहता था इसे दुनिया में दे दिया गया, अब आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं। अब आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। आखिरत में हिस्सा किसका है? जिसकी नीयत सादिक है, जिसकी नीयत में अखलास है। बस ये बात बताऊं कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन हो जा, ऐ नफ्स मुतमइन हो जा, ऐ नफ्स मुतमइन हो जा। अब नफ्स मुतमइन कैसे होगा? आप पूछेंगे मौलाना मेरा नफ्स मुतमइन कैसे होगा? इसलिए कि नफ्स तो मुस्तरिब है, नफ्स तो बेचैन है, नफ्स तो बेकरार है। मैं पूछा क्यों बेकरार है? कहा मौलाना मालो दौलत की हिर्स
हवस है, मालो दौलत की हवस है, दुनियादारी की हवस है। मुझे दुनिया चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, आगे पीछे 8-10 आदमी चाहिए, मुझे अपना प्रोटोकॉल बनाना है, समाज में एक हैसियत बनानी है। अब नफ्स में इस्तिराब है, नफ्स में बेचैनी है, नफ्स में तकलीफ है। लाखों लाख कमाने वाला भी जब बिस्तर पर लेट रहा है उसे नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? इसलिए कि उसका नफ्स मुतमईन नहीं है, उसका दिल मुतमईन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बंदा बेचैन होता है मगर जब मस्जिद में जाता है तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है। इसलिए कि मस्जिद ऐसी जगह है कि इस कायनात में सबसे पाकीज़ा जगह, सबसे साफ जगह, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। जब मस्जिद में पहुंचता है, जिक्रुल्लाह में लग जाता है तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है। अब दिल मुतमईन कैसे होगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। मगर हमने कसम खुदा की मीरा शाह में आने वालों, अगर तुम मीरा शाह के सच्चे आशिक हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, तो नमाजों को कभी क़ज़ा मत करना। अगर मीरा शाह के सच्चे आशिक हो, कुरान की तिलावत से कभी गफलत ना करना। इसलिए कि ये जो तुम बाबा ढाबा का कल्चर तुमने प्रमोट कर दिया है, इससे उम्मत का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्या 3 दिन सर में दर्द हुआ, मौलाना साहब लग रहा है कोनो कुछ कर करा दिए हैं, कोई कुछ कर करा दिया है। अब उसके बाद फ्रेंचाइजी खुली हुई है, हर गांव मोहल्ले में फ्रेंचाइजी लगी हुई है। आप जाइए, फाल खोलने वाले बैठे हैं, फाल खोल दिया, हाँ जबरदस्त किया कराया है। अच्छा जबरदस्त किया कराया, कहा जबरदस्त किया कराया है? कहा कि वो तुम्हारे खानदान का है जिसने किया है। अब ये एकदम, और हमारी औरतें भी इसमें बहुत आगे हैं, खवातीन भी अब एकदम चौंक गई। हाँ हाँ बाबा ने कह दिया, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है मतलब नहीं है, हदीस क्या कह रही है मतलब नहीं है, आलिम साहब क्या कह रहे हैं मतलब नहीं है, बुजुर्गाने दीन क्या कह रहे हैं मतलब नहीं है, बाबा ने कह दिया। और बाबा क्या बोल दिया? बाबा ने कहा कि तुम्हारा अपना कोई रिश्तेदार है। कहा बाबा कुछ कुछ हमको समझ में आ रहा है, 1-2 आदमी पे हमको शक है, वही खानदान में 1-2 आदमी पे हमको शक है। और कहा कि बाबा कुछ नाम बता देते तो बहुत अच्छा रहता। कहा ना ना, झगड़ा लड़ाई में हम नहीं पड़ेंगे। तो कहा कुछ इशारा बता दीजिए। कहा कि माँ से उसका नाम शुरू होता है। अल्लाहु अकबर। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं पश्चिम की तरफ दरवाजा खुलता है। और खबरदार अगर कोई परिवार में ऐसा रहा कि जिसका दरवाज़ा पश्चिम की तरफ खुल रहा हो या माँ से कोई नाम हो, तब तो जानो बेड़ा गर्क हो गया, मुफ्त की दुश्मनी बढ़ गई। अब दिल ही दिल में उनके यहाँ से कुछ आएगा तो लेना नहीं, और अगर ले लेना तो बच्चों को देना नहीं, खाने मत देना, उठा के फेंक देना, और आएगा तो लौटा देना। अब नफरतों का बाजार गर्म है, अदावतों का बाजार गर्म है, दुश्मनियों का बाजार गर्म है, अदावतों का, कुतूरतों का, नफरतों का, हसद का, जलन का बाजार गर्म है। इसलिए कि तुमने कुरान को खोला नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान की तालीम तो हासिल नहीं की। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान क्या कहता है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान हमने उतारा है मोमिनों के लिए रहमत बनाकर, शिफा बनाकर। ऐ मोमिनो, कुरान को पढ़ते रहो, तुम्हारी जिस्मानी बीमारी भी दूर हो जाएगी, तुम्हारी रूहानी बीमारी भी दूर हो जाएगी। और अगर परेशानी लिखी है सही में परेशानी लिखी है तो कोई बाबा ढाबा काटेगा नहीं। हाँ, अल्लाह वाले जो सच्चे होते हैं, जो ये तकुल्लाह कुरान ने कहा वकुनु मा सादिकीन, वो जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह मामलात को आसान फरमा देता है। अगर सब ऐसे रहता तो ताइफ के बाजार में नबी को पत्थर न पड़ते, बद्र में लहू न बहता, उहद में दंदाने मुबारक शहीद न होते, ये गज़वा तो सराया न होते। इसका मतलब यह है कि आपको जिंदगी के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, और उसमें कुछ आजमाइशें भी आएंगी।
अब आइए कोई बात बिना दलील के ना हो जाए, इसलिए कुरान पढ़ देता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ ईमान वालो, जब तुम पर कोई परेशानी आए तो सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। अब जो औलिया के मुनकिर हैं, वलियों का इनकार करने वाले हैं, वो ईमानदारी से बताएं क्या सब्र खुदा है? मजमा बोल दे एक बार, सब्र खुदा है? कंफ्यूज है कहीं मौलाना साहब सूरह फातिहा ना सुनने लगे। अरे सब्र खुदा है, नमाज खुदा है। तो कुरान ने तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। बेईमानों से खिताब नहीं, बेईमानों से बातचीत नहीं, नो कन्वर्सेशन, कोई बात नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। किससे? जो ईमान वाले नहीं है। और ऐ मीठे मीठे मुसलमान से मरी दरगाह के, ऐ मरी दरगाह के खुश अकीदा मुसलमान, कुरान का इरशाद तेरे लिए है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। पता ये चला न सब्र खुदा है न नमाज खुदा है, अल्लाह ने दोनों से मदद मंगवाया। पता चला सब्र से भी मदद मांगना जायज, नमाज से भी मदद मांगना जायज, और अल्लाह के वलियों से भी मदद मांगना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के वली कौन है? अल्लाह के वली कौन है? कुरान से बाहर नहीं जाऊंगा। अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। औलिया अल्लाह की जमात कौन लोगों की जमात है? नबियों की जमात पर अल्लाह का इनाम, सिद्दीकीन की जमात पर अल्लाह का इनाम, शुहदा की जमात पर अल्लाह का इनाम, औलिया की जमात पर अल्लाह का इनाम। मोहब्बत से तो सिमरी दरगाह में जो मीरा शाह है, ये खुद नहीं बैठे, किसी के बिठाए बैठे हैं। तो जो लोग सोचते हो इनसे उलझने का, अरे नादान, जब वलियों के बैठाए हुए ऊंट लोग नहीं उठा पाते, जब गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंटों को लोग नहीं उठा सकते, तो अल्लाह के वलियों को जिन्हें अल्लाह ने खुद बिठाया है, उन्हें दुनिया की कौन सी ताकत उठा सकती है? कौन सी ताकत उठा सकती है? अल्लाहु अकबर कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। फिर कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वला नब्लुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ऐ मोमिनो, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे। अब बुखार चढ़ जाए, वो बाबा ढाबा के चक्कर में मत पड़ना। क्या पढ़ना है वो भी बता के जा रहा हूँ। सही हदीस अल्लाह के रसूल की, हसनैन करीमैन जब बीमार पड़ते तो अल्लाह के रसूल मुअव्विज़तैन पढ़ करके उन्हें दम फरमा देते। मुअव्विज़तैन क्या है? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। नजर लग जाए, बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, जादू हो, सेहर हो, बहुत से लोग फोन करके कहते हैं हजरत हमारे यहाँ तावीज़ निकल आई है, हमारे यहाँ टोटका निकल आया है, हमारे यहाँ ये मामला है। एक वजीफा बता करके जा रहा हूँ, अगर घर में कोई इस किस्म का चीज निकल आए, कोई तावीज़ निकल आए, कोई कीला कांटा निकल आए, कोई इस तरह की चीज निकल आए जिससे आपके जहन में शक पैदा हो कि किसी ने कुछ किया कराया है, तो सुनो वजीफा दे करके जा रहा हूँ, सारी जिंदगी काम आएगा। 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो भी चीज मिले, चाहे वो कपड़े में तावीज हो, चाहे वो कागज में तावीज हो, चाहे वो कोई कीला हो, चाहे वो कोई सुई हो, चाहे वो कोई बाल हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कोई सुइया हो, चाहे वो कोई गुड़िया हो, चाहे जादू शहर की कोई भी चीज हो, उसको फौरन लेना है। एक प्याली पानी लेना है और लेने के बाद 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ करके उस पानी में डाल करके अपने हाथों से उसे 7 मरतबा फेर देना है, और फेरने के बाद उसे दरिया में ले जा करके डाल देना है। अल्लाह की तौफीक से उसका सारा असर वहीं का वहीं खत्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उससे मुकद्दस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा कुरान ने? हम जरूर आजमाएंगे, भूखा रख करके, प्यासा रख करके, फलों की कमी से, गरीबी से, तंगदस्ती से, बीमारी से, जानों की कमी से, औलादों की कमी से हम आजमाएंगे। मगर जो इस आजमाइश पे खरा उतरेगा वह बशरी साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, शायद मेरा वक्त भी मुकम्मल हो गया है। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सिमरी वालों, कसम है, अल्लाह गवाह है, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। और जब भी मौलाना तफसीर मेरे पास फ़ोन करते हैं कि हज़रत आपको सिमरी में आना है, तो बगैर सोचे समझे मैं इधर को चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सरजमीन अहले मोहब्बत की सरजमीन है। और मेरे वारिस ने कहा है, सुनो सुनो, मेरा मशरब मशरब मोहब्बत है, मेरा मशरब मशरब इश्क है, मेरा मशरब मशरब मोहब्बत है। सुनो, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो देवे में हो या कहीं बाहर हो, जो हमसे मोहब्बत करेगा वो हमारा है, जो हमसे मोहब्बत रखता है वो हमारा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो मुफलिस हो, चाहे वो नादार हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे महलों में बैठने वाला हो, जो हमसे मोहब्बत करेगा वो हमारा है, जो हमसे मोहब्बत करेगा वो हमारा है। अच्छा, सरकार आलम बनाकर मैं ये इरशाद पढ़ रहा था तो मुझे हुजूर की हदीस भी याद आई, इसलिए कि मैं कोशिश करता हूँ बात कहीं बगैर दलील के ना हो जाए। इसलिए लोग कहते हैं अहले सुन्नत के उलमा फेंक फाक करते हैं, दलील नहीं देते। मैंने कहा वो और लोग होंगे जो फेंक फाक करते होंगे। यहाँ तो हर बात या कुरान से कही जाती है या हदीस रसूल से कही जाती है। यकीन ना हो कोई माई का लाल आ जाए सामने आकर के बैठ वलियों की शान बयान करूंगा, या कुरान की आयत पढ़ूंगा या हदीस मुस्तफा पढ़ूंगा। और अगर ना पेश कर सका तो लोगों गवार है ना मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। कहा हम आजमाएंगे। एक आखिरी बात, एक बुजुर्ग की कुछ लोगों ने दावत की, और सुनो, दावत और किया करो आलिम उलमा की, इससे घर में खैर और बरकत होती है। इसलिए नहीं कह रहे कि हमको बुलाओ, किसी आलिम को बुलाओ, जिससे मोहब्बत करते हो उसको बुलाओ, अपने इमाम साहब को बुलाओ, मौलाना तफसीर को बुला लिया करो। वैसे भी ये जल्दी इनको पाओगे नहीं, इसलिए कि ये तो वैसे भी दावत पे रहते हैं, हमेशा मुश्किल से टाइम लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, दस्तरखान वसी करने से अल्लाह बरकत देता है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अपना दस्तरखान वसी करो। हज़रत मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जो ये चाहता हो कि बैठे बैठाए उसके रिस्क में बरकत हो जाए, तो उसे चाहिए कि अपना दस्तरखान वसी कर ले, दस्तरखान बढ़ाए, अपने दस्तरखान पर खिदमत करे। तो कुछ लोगों ने, एक बुजुर्ग नेक शख्स थे, उनको अपने यहाँ दावत पर बुलाया, लोग मानते जानते थे, उनको बुलाया। अच्छा, भीड़ भाड़ लोगों की ज़्यादा थी, तो घर के मालिक का ढेर सारा रुपया वहीं रखा था जहां वो हजरत बैठे हुए थे, वहीं पैसा रखा था। अब उसके बाद अफरा तफरी, भागा दौड़ी, हाय हाय, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इनको पकड़ना, उनको पकड़ना। अच्छा, मैं लोगों को देखता हूँ कि बड़े भाई दिलबर शाही भी तशरीफ़ फरमा है, ये भी मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो मेहमान पहले पहुंचता है उसको इज्जत दी जाती है, उसके बाद जब दूसरा का आता है पहले वाले की इज्जत कम हो जाती है, अब दूसरे वाले फोकस ज़्यादा होने लगता है। और उसके बाद जलसे वालों का ये मिजाज होता है कि जब तक जलसा न हो जाए तब तक तो आओ भगत करते हैं, और जहाँ सलातो सलाम हुआ तो कुछ लोग तो पहचान में आते हैं, फिर कुछ लोग अगले साल पहचान में आते हैं। ये चीज़ मुशाहिदा हम लोग बराबर करते रहते हैं जलसों में। तो वो बुजुर्ग बैठे हुए थे, खाना पेश किया गया, रुपया रखा हुआ था, भागा दौड़ी, गहमा गहमी, अफरा तफरी में लोग भूल गए। और जब शाम को होश आया तो घर में बात हुई कि वही टेबल पे पैसा रखा हुआ था, क्या हो गया। अब पूछ अव्वल शुरू, घर की औरतें एक दूसरे से, के लिया, कौन लिया, कौन लिया, कौन लिया, कौन लिया, कौन लिया। अच्छा, जब खूब बातचीत होने लगी, कौन लिया तलाशना शुरू किया, नहीं मिला। तो एक औरत ने कहा कि हम इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हैं, मगर जो हजरत आए थे उन्हीं के पास रखा हुआ था।
बहरहाल इंसान तो इंसान है, ह्यूमन साइकोलॉजी उसकी डाइवर्ट हुई और उसका जहन अचानक से उधर तबादुर ज़हनी हुआ कि एक मर्तबा उनसे पूछ ही लिया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बहुत बुजुर्ग आदमी थे कि जा कर के पूछें। अगले साल जब उनको फिर दावत पे बुलाया गया, खाने से फारिग हुए तो लोगों ने बहुत अदब के दायरे में पूछा कि हुजूर, गुस्ताखी का इरादा नहीं मगर एक बात कहना चाहते हैं। कहा कहो। कहा पिछले साल जहां आप बैठकर खाना खा रहे थे वहीं इतनी रकम रखी हुई थी, उस दिन से गायब हुई, आज तक पता नहीं चला। उस दिन से गायब हुई, आज तक पता नहीं चला। हम आप पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हमने ये सोच कर पूछ लिया कि शायद आपकी नज़र पड़ी हो, कोई उठा के ले गया हो। वो बुजुर्ग इतना, ऐसा लोग होशियार होते हैं ना। अरे आजकल तो लोग इतने होशियार हैं कि हम लोगों के सामने ऐसी सी बात करते हैं कि हमको तो कभी कभी लगता है कि अमेरिका में यही सरकार बनवाता होगा। ऐसे लोग ऐसी सी लंबी लंबी बातें करने वाले, वो बता देंगे सब कौन कितना सीट जीत रहा है, यहीं से बैठे बैठे। जो इलेक्शन कमीशन में होगा उसको नहीं पता चल पाएगा किसको कितनी सीट आ रही, ये बता देंगे इसका इतना वोट है, उसका उतना वोट है, इसको इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, इसकी इतनी आ जाएगी, उसकी इतनी आ जाएगी। ऐसे ही कुछ लोगों ने एक आदमी को चढ़ा दिया कि इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन लड़िए, और इलेक्शन में जज्बाती हो गए, इलेक्शन लड़ गए और जब जय मर्तबा आके बैठे, चाय पिए और कहा कि आप ही जीतेंगे, माहौल पूरा आपके फेवर में है। आप वो फूल के गुब्बारा है, काफी ले आओ, चाय ले आओ, मसाला ले आओ, पान ले आओ, और दो चार जगह से घूम के आवे और कहें कि एकदम हवा टाइट है, एकदम आपकी चारों तरफ माहौल एक तरफा, कोनो शक नहीं आपकी जिला पंचायत तो ही हो। और ये एकदम माड़ीदार कपड़ा पहने हुए, 500 की नोट सामने वाली जेब में रखे हुए, सेंट मार करके गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, दिमाग 7वें आसमान पे है। और जब चुनाव हार गए तो वही लोग जो कह रहे थे कि एकदम जीत जाओगे, एकदम जीत जाओगे, वही लोग कह रहे हैं हम तो पहले कहे थे चुनाव न लड़ो, हार जाइयो। हम तो पहले समझाए थे कि न लड़ो, हार जाइयो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहो जो तुम्हें गलत दिशा में इंडिकेट कर दें, गलत रास्ता दिखा दें। तो उन बुजुर्ग से पूछा कि आपने किसी को देखा तो नहीं है? वो बुजुर्ग रोने लगे, ज़ारो ज़ार रोने लगे। जब रोने लगे पूरा घर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हमारा मकसद गुस्ताखी का नहीं, हमारा मकसद आप पर इल्ज़ाम लगाने का नहीं, हमने तो यूं ही पूछ लिया। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तुमने मुझसे सवाल कर लिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि 1 साल हो गया तेरे घर में कुरान खोल कर नहीं देखा गया। 1 साल हो गया कुरान खोल कर नहीं देखा गया। सब लोगों ने कहा हजरत पैसा चोरी होने का कुरान खुलने से क्या ताल्लुक है? कहा नादानो, नादानो, तुम सब मसरूफियत में थे, मेहमानों का आना जाना था, मैंने रुपए उठाकर ताक पर कुरान के नीचे रख दिए थे। और ये सोचकर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, उनकी थिंकिंग्स और थॉट और आइडियोलॉजी देखो। कहा कि हमने कुरान के नीचे वो रुपए रख दिए थे कि सुबह बाद नमाज फजर इस घर के लोग जरूर कुरान की तिलावत करते होंगे। उनका हुस्न ज़न देखो, कहा जरूर कुरान की तिलावत करते होंगे, और जैसे ही कुरान उठाएंगे तिलावत शुरू करेंगे फौरन उन्हें रुपए उनके हाथों में मिल जाएंगे, फौरन रुपए मिल जाएंगे। इतना सुनना था, घर वाले ज़ारो ज़ार रोने लगे, दौड़े कुरान मुकद्दस को हटाया तो देखा उसके नीचे पूरे रुपए पैसे रखे हुए हैं, पूरे पैसे रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारी हालत ये हो गई है कि हमारे ताकों पर कुरान पर धूल पड़ रही है, गर्द पड़ रही है, और हम गली गली दुआ तावीज़ के लिए टहल रहे हैं, गली गली इसके लिए टहल रहे हैं बेटा कामयाब हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा नौकरी पा जाए, बेटा मुलाजमत पा जाओ। कसम खुदा की अगर कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं आए, अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता फरमा देगा।
इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। और अल्लाह की इबादत करो इसलिए कि उसी की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहता है मेरा अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब को कुरान मुक़द्दस की तिलावत करने, नमाज़ों की पाबंदी करने और शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा करीम से, उनकी आल से, उनके असहाब से मोहब्बत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है, कोई तिनका चहचहा, अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। उतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन मगर हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मोहब्बत से पढ़ें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व रसूलुहु। अल्लाह ईमान पर इस्तकामत अता फरमाए। हजरत मीरा शाह जिंदाबाद, उर्स मुक़द्दस पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।